2027 का इंतजार हमको भी है, लेकिन उसके बावजूद आशुतोष जी, मेरा तीसरा सवाल जो बड़ा था, और जो ये सवाल मुझे आपके पास और रागी जी के पास, दोनों के पास ले जाना है, कि क्या संभल को सियासत की प्रयोगशाला बनाने का आरोप जो लगाया जा रहा है वो सही है या गलत है, या सचमुच में प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है? क्योंकि नवंबर 2024 के बाद लगातार संभल चर्चा में है, कभी पुलिसी कार्रवाई को लेकर, कभी ईद के दिन जो वहां पर जो बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं उसको लेकर, या कभी इस तरीके के अवैध निर्माण की कार्रवाई को लेकर। साहिल, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि पिछले 1.5 साल में सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंचेस ने बुलडोजर को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार को जम के लताड़ा लगाई। 3 बार, कम से कम 3 बार 1.5 साल के अंदर। उसमें शुरुआत में जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा ने तो 25 लाख का इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया था। उसके बाद जस्टिस BR गवई और जस्टिस क्या नाम है उनका, एक और जस्टिस विश्वनाथन, उन्होंने जम के लताड़ा लगाई। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने तो यहां तक कहा कि दरअसल ये जो प्रॉपर्टी डिमोलिश की जा रही है, ये दरअसल संविधान के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसके ऊपर पिछले 1.5 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले हैं। मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर ही नहीं रहा हूं। क्या यह महज इत्तेफाक है? महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। दूसरा, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो विरासत है, हमारा जो कल्चर, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि राजा अपनी संतान में फर्क नहीं कर सकता, और ना न्याय करते समय वो किसी धर्म विशेष के साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन जो फिगर्स आप दिखा रहे हैं, उसमें सिर्फ एक ही धर्म के जो मस्जिदें हैं, मजार हैं, उनको डिमोलिश किया जा रहा। हमें अच्छा होता अगर आज तक हमें बताता कि भाई कितने मंदिर भी डिमोलिश किए गए, कितने हिंदुओं के घर डिमोलिश किए, क्या क्या दिखाए पिछले हफ्ते, 10 दिन, 20 दिन के अंदर। क्या उसका कोई फिगर हमारे पास है? उसका कोई फिगर हमारे पास नहीं है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस पे बड़ा संतोष मिलता है जब लोग उनको बुलडोजर बाबा के नाम से कहते हैं और जानते हैं। उनकी नकल तो शिवराज सिंह चौहान जैसे लोगों ने भी करने की कोशिश की थी, और महाराष्ट्र की सरकार ने भी करने की कोशिश की थी। मैं उस डिबेट में नहीं जाता हूं, लेकिन डिमोलिशन का भी एक बाकायदा गाइडलाइन जस्टिस पारदीवाला, मनोज मिश्रा ने तय किया था कि आप ऐसे डिमोलिश नहीं कर सकते। पहले आपको सर्वे कराना पड़ेगा, सर्वे करा के आपको स्थापित करना पड़ेगा। तो आज तो माफी हो रही है ना? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। नहीं, आज तो माफी सर्वे करा हो रही है ना? आपको नहीं, मेरा सवाल इसी बात को लेकर है कि संभल को एक प्रयोगशाला के तौर पर पेश किया जा रहा है, ऐसा आपको लगता है क्या? मैं उसी एक उदाहरण बनाया जा रहा है, मैं उसी जिस तरीके से अयोध्या बन गया था उस तरीके से। हाँ, क्योंकि सबसे पहले आपको उस इलाके की पैमाइश करानी पड़ेगी। आपको स्थापित करना पड़ेगा कि वो इलाका जो है वो अतिक्रमण है या अतिक्रमित है। उसके बाद जब आपको लगेगा कि हमने सर्वे करा लिया, तो आपको रिटन नोटिस देना पड़ेगा। रिटन नोटिस देने के बाद अगर उस पर ऑब्जेक्शन आएगा तो आपको उसको पूरी हियरिंग करनी पड़ेगी, और जो भी डिमोलिश किया जाएगा उसके पास अधिकार होगा, वो कोर्ट में जाकर उसको चुनौती दे सकता है, और जो संबंधित अधिकारी होगा उसको बाकायदा समझाना पड़ेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है। और जब डिमोलिश करेंगे तो उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराएंगे और सार्वजनिक तौर पर उसका प्रदर्शन करेंगे कि हमने ये चीजें। तो वीडियोग्राफी हो ही रही है, तस्वीरें दिख ही रही है। नहीं, ये सरकार की तरफ से वीडियोग्राफी की जा रही है या मीडिया वो सब कुछ तो हो ही रहा है। हाँ, मैं जो कहना चाहता हूं कि दरअसल ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है वो 2027 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार को लगता है कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो रहा है, तो सिर्फ संभल क्यों, मैं नोएडा में रहता हूं, आके देख लीजिए कौन कौन से धार्मिक स्थल जो है और कौन कौन से धर्मों के लोगों ने यहां जबरदस्ती कब्जा। बीच सड़क में धर्म स्थल बने, बीच सड़क पे। आज तक डिमोलिश किया क्या उसको? दिल्ली के अंदर बीच सड़क के अंदर दोनों धर्मों के लोगों ने वहां पे अपने अपने धार्मिक स्थल बना रखे हैं। डिमोलिश हुआ क्या वो? मैं तो जानता हूं, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं तो नोएडा का रहने वाला हूं, जिंदगी में मैं उत्तर प्रदेश में रहा हूं, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। कोई ऐसा धर्म के लोग नहीं जिन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर। मैं जहां रहता हूं वहां से करीब 500 मीटर की दूरी पर बीच सड़क में
वहां पे एक धर्मस्थल ने मैं नाम नहीं ले रहा हूं जानबूझ के, एक धर्मस्थल ने बाकायदा कब्जा कर रखा और सड़क वहां पे आके छोटी हो जाती है। डिमोलिश किया क्या उसको? तो ये नहीं हो सकता ना कि आप संभल के किसी एक इलाके में एक धर्म लेकिन उसके बावजूद आशुतोष जब ये आरोप आप लगा रहे हैं, तब ये बात का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना कि संभल के भीतर जो कार्रवाई हो रही है वो उत्तर प्रदेश का जो राजस्व कानून है उसके धारा 67 के तहत जो ग्राम सभा की जमीन है, जो सरकारी जमीन है, उसको हटाने की कोशिश हो रही है। आपको साबित लेकिन करना क्या पड़ेगा। आपको लगता है कि सिर्फ संभल के भीतर कार्रवाई? साहिल, मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ अदालत, सिर्फ अधिकारी के कह देने पे, प्रशासन के कह देने से ये जमीन ग्राम सभा की जमीन है या सरकारी जमीन, उससे काम नहीं चलेगा। आपको साबित करना पड़ेगा इसको। संगीत रागी और जिसका और जो भी इस पे कब्जा कानून व्यवस्था, आप कब्जा कर रहे हैं, उनको आप कानून व्यवस्था या अवैध निर्माण के लिए एक उदाहरण बनाने की कोशिश है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन बार बार चर्चा यहीं पर आकर रुक जाती है कि विशेष धर्म के लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, और वो भी संभल के भीतर, ताकि पूरे उत्तर प्रदेश में उसका मैसेज जा सके। साहिल, सबसे पहले तो सुरेंद्र राजपूत जी ने अपनी सरकार का, केंद्रीय सरकार का और अपने राज्य सरकार का एक प्रकार से हिसाब दे दिया है, और ये अपना रिपोर्ट कार्ड ये कहा कि हम तो घुसपैठिए बसा देंगे, हम तो इलीगल कंस्ट्रक्शन करा देंगे, अब आपको इलीगल कंस्ट्रक्शन और लीगल कंस्ट्रक्शन इसके बीच में भेद करके आपको नहीं देखना चाहिए। वो जहां बस गए हैं उनको रहने दीजिए, और इस देश का 90% उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर जो है वो गलत ही है। मुझे नहीं मालूम है कि उनके पास 90% का आंकड़ा कहाँ से आया है। दूसरा तर्क ये कि भाई एक ही पर क्यों, एक चोर यदि पकड़ा जाता है तो ये कल जाकर के ये तर्क नहीं दे सकता है कि दूसरे चोर को भी पकड़ करके पहले बंदर कीजिए, उसके बाद हमको न्यायाधीश महोदय, हमको उसके बाद ही आप दंडित करने का प्रावधान कीजिए, दंड मुझे उसके बाद ही दीजिए। तीसरा बात, मैं कई बार देखता हूं कि व्यक्तिगत जीवन में हमारे जज हों, चाहे प्रोफेसर हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अपनी 1 इंच जमीन चली जाए, 1 इंच जमीन चली जाए तो पता नहीं कितने पुरखों तक वो लड़ाई लड़ते हैं। और कोर्ट का तो माशाअल्लाह, सिविल सूट के मामला में तो 4 पीढ़ियां खप जाती हैं, उनके ब्याह फट जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस तो कभी नहीं आया कि भाई हाँ 2 साल के अंदर ये सिविल सूट या 1 साल के अंदर सिविल सूट हो जाए, खत्म हो जाना चाहिए। लोगों की 4-4 पीढ़ियां मर जाती है, खप जाती हैं, जमीन जायदाद बिक जाते हैं। और ये लोग जो हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये प्रोसेस कीजिए, इसमें कहां है, इसमें कौन किसको विरोध है? किसी का विरोध नहीं है। अपने घर में जरा इतना ही उदार बन के ये जजेस लोग भी जरा बात करें ना, अपने उदार बन करके ये पत्रकार लोग भी बात करें ना, अपने ये लोग जो हैं अपने घरों का एक कमरा कोई कब्जा कर ले तो उसके लिए गोली चला देंगे, सारी नैतिकता अनैतिकता की सारी मर्यादाएं तोड़ देंगे। लेकिन सरकार की जमीन, अरे रामलला के बारे में तो क्या कहा नहीं जाता था, अरे वहां पर हॉस्पिटल बना दीजिए ना, कोई बड़ा चीज और चीज बना दीजिए ना, वाह रे वाह। अपने घर की एक जमीन जाए तो उसके लिए कोर्ट में दफने और गोली चला दो, लेकिन रामलला की जमीन पर क्या कांग्रेस पार्टी और बाकी दलों का, अरे यहां पर एक ये चीज बना दीजिए, विश्वविद्यालय बना दीजिए, विश्वविद्यालय भी बनेगा, लेकिन राम मंदिर भी बनेगा। ये 10 सेकंड हाँ 10 सेकंड, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आशुतोष को भी जवाब 10 सेकंड अपनी बात खत्म कर दूं। ये तर्क नहीं दिया जा सकता है कि यहां पर आज काशी के अंदर दाल मंडी में भी बुलडोजर चले हैं, लेकिन किन के खिलाफ चले हैं? जिन्होंने सरकारी जमीन का अवैध अतिक्रमण कर करके वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लिया है। ये टूटना नहीं चाहिए क्या? अब आप कह सकते हैं कि बाकी दूसरे गली मोहल्लों में क्यों नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ये आपकी बात जायज है, आप कीजिए, बिल्कुल टूटना चाहिए, अवैध निर्माणों पर कार्रवाई सही तरीके से होनी चाहिए, आप लेकर के, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल तब उठना शुरू होता है। संगीत रागी 10 सेकंड साहिल नहीं सवाल उठना चाहिए, ये साहिल इसलिए सवाल उठा रहा है क्योंकि इन्हें मुल्लों की वोट चाहिए। मुल्ले कल जाकर के पोलराइज कैसे करेंगे जब वो कहने कह रहे हमारी मस्जिदें टूटेंगी? आपने देखा नहीं कि किस आधार पर दंगे करने के लिए, पोलराइज करने के लिए संभल में कार्रवाई है कि भाई पोलराइज करने के लिए संभल में कार्रवाई है। मस्जिद तो नहीं तोड़ी जा रही थी, मस्जिद, चलिए
मस्जिद तो नहीं तोड़ी जा रही थी ना। लेकिन दिल्ली में संगीत मस्जिद रागी नहीं जी, तोड़ी जा रही संगीत थी। रागी जी, सवाल तो ये लेकिन उठेगा ना, कांग्रेस पार्टी 2017 और से उनके वहां पर विचारक लोग आपकी और सरकार बॉबी चल रही है, लोग यही तो लेकिन धंधा किया है। कार्रवाई तब शुरू होती है जब 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे जून महीने के भीतर आते हैं। जिन सीटों पर जीतने का दावा किया जा रहा था वो नहीं, ये भी सीटें गलत हार है। कर वहां पर समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन जाती है। नवंबर महीने में अचानक वहां पर यह मुद्दा उठने शुरू हो जाता है कि वहां की मस्जिद के भीतर एक सर्वे होना चाहिए, और जब वो सर्वे करने के लिए अदालत के आदेश के बाद लोग पहुंचते हैं अचानक, उसके बाद जो दंगे होते हैं, उसके बाद लगातार संभल के भीतर अगर अतिक्रमण की कार्रवाई होती है, तो अगर कोई ये सवाल उठाए कि भाई संभल को क्या प्रयोगशाला बनाने की कोशिश है, तो क्या वो गलत होगा? संगीत रागी जल्दी से जवाब, उसके बाद आशुतोष भी जवाब देंगे। चलिए। संभल को तो इस्लामिक जिहाद का प्रयोगशाला पहले ही बनाया जा चुका है। वहां पर 22,000 की आबादी थी, आज 2 लाख की आबादी हो गई है। वहां से सारे हिंदू पलायन करके भाग चुके हैं। 22% के आसपास वहां पर हिंदू रह गए हैं। इसकी ये कौन, किसको पूरे पता नहीं है देश कि में वहां ऐसे से जो कितने दंगे हुए थे, शहर है कि जहां पर 22,000 की आबादी 10 लाख तक पहुंच चुकी है। उनको शरीर को नीचे गाड़ दिया गया था। नहीं, सुनिए ना, मार करके संभल के अंदर तो मंदिर को तोड़ करके उसका नस्तेनाबूद तो खत्म कर दिया ना। ये और कहीं तो हुआ नहीं था, संभल ही प्रयोगशाला बनी थी ना। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि वहां पर कंसंट्रेशन। संगीत रागी कह रहे हैं कि प्रयोगशाला तो उल्टी थी, उसे डिमोलिश किया जा रहा है, प्रयोगशाला को डिमोलिश किया जा रहा है। आशुतोष चलिए। आशुतोष देखिए, वोट तो संगीत रागी को भी चाहिए, वोट तो योगी आदित्यनाथ को भी चाहिए। वो हिंदुओं का वोट लेना चाहते हैं, तभी तो ये सब हो रहा है ना। उनको मालूम है कि इस बार हिंदुओं का वोट शायद ना मिले, क्योंकि 2024 में जिस तरीके से हुआ। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि अब आज की तारीख में संगीत रागी जी कह रहे हैं, अरे सुन लीजिए भाई, मैंने आपको बीच में टोका नहीं। संगीत रागी जी कह रहे हैं कि जज जुडिशरी सबको इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। बहुत अच्छा किया आपने, क्या बहुत अच्छा किया आपने, कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं आपकी सराहना करता हूं इस बात को लेकर। क्या स्टेट गवर्नमेंट, क्या सरकार गैर जिम्मेदार तरीके से बिहेव कर सकती है अपने वोट बैंक के लिए? महत्वपूर्ण सवाल यह है। और इसीलिए मैंने कहा, अगर आपको हिंदू परंपरा में यकीन है तो जाके पढ़िए। राजा अपनी प्रजा में भेद नहीं कर सकता, राजा अपनी प्रजा में भेद नहीं कर सकता। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो। और उत्तर प्रदेश के अंदर निर्वाह नहीं किया जा सकता, वरना अरे चौहान को आप जिहादियों ने कैसे किया? आप लोग तो हिंदू धर्म, हिंदू परंपरा। अरे आप लोग तो हिंदू धर्म में भी लोगों को अलग करके रखे हुए थे। हिंदू धर्म में भी आप जैसे लोग और आपका संगठन हिंदू धर्म के 60%, 70% लोगों को मैंने छुपा रखा था। है ना आपको याद है ना? आपको याद दिलाना पड़ेगा, आपको याद दिलाना पड़ेगा। जब भी हम संभल पर डिबेट करते हैं, जब भी हम संभल पर डिबेट करते हैं, तो वो इसी शोरगुल में खत्म होती है। कहीं ना कहीं 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले संभल को लेकर लगातार चर्चा बनी रहे, इसकी कोशिश तो नहीं हो रही। ये सवाल अब भी रहता है। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जरूरी है, यह सभी को लगता है, लेकिन क्या टारगेटेड कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर भी सवाल पूछना लाजमी है। देखिए, यह डिबेट इसी तरीके से चलता रहेगा।